नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में और एक नई सीरीज में। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर लिया है, और स्पेशली आज की हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखे पौधे से जो मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसको हम लोकल भाषा में बिच्छू या बिच्छू बूटी या कंडाली कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको नेटल या स्टिंगिंग नेटल कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और जो भी हिमालयी क्षेत्रों के लोग होंगे, स्पेशली जो पुराने जो भी आज के जो युवा साथी हमारे होंगे, उन अक्सर उन लोगों ने इसको एक पनिशमेंट की तरह पहले से देखा होगा, क्योंकि बचपन में ये बहुत लगाया जाता था हमारे शिक्षकों द्वारा। और तो दोस्तों इस पौधे का जो बायोलॉजिकल नेम है उसका नाम है अर्टिका डायोका, और ये पूरा होल प्लांट ही इसका यूज होता है। इसकी जड़ें, इसकी पत्तियां और कुछ जगहों पे इसके फूल भी यूज होते हैं, और ये एक अर्टिकेसी फैमिली का पौधा है। और दोस्तों इसमें हमारा जो खासियत इसमें ये है कि जैसे ही ये लगता है या लगाया जाता था पहले से, और कभी अगर आपको गलती से भी लग जाए, आज के दिन में भी कई सारे इसके जो यूजेस होते हैं, तो लोग कई बार खुद भी इसको अपने आप में लगाते हैं कई सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो वो एक तरीके का डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। डर्मेटाइटिस मतलब कि इसको अर्टिकेरिया भी कई बार इस तरीके के डर्मेटाइटिस को कहा जाता है, जो कि अर्टिका के द्वारा किया जाता है। मतलब कि ये कुछ समय के लिए हाथों में या जिस भी जगह में ये जहां पर भी लगे है तो स्किन में ये दाने से उत्पन्न कर देता है, जो काफी झंझनाहट जो है प्रोड्यूस करते हैं। और ये मुख्यतः जो है वो हिस्टामिन एक केमिकल होता है, उसके उत्पन्न होने के कारण होता है। तो दोस्तों जब हम बात करें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो ये हमारा जो बिच्छू का पौधा है, ये जो कंडाली का पौधा है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनली बहुत इफेक्टिव पौधा होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। तो इसके कारण इसकी जो न्यूट्रिशनल एफिकेसी होती है, या अगर हम कहें इसके जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसी कारण इसकी जो है सब्जी के रूप में भी पहाड़ी क्षेत्रों में इसका काफी उपयोग किया जाता था पहले से भी। अभी भी कुछ लोग करते हैं, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसका यूज पहले से काफी हद तक सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब्जी के रूप में इसका काफी उपयोग किया जाता था पहले से भी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशनल जो है तत्व पाए जाते हैं। और अगर हम ट्रेडिशनली इसकी बात करें, डिफरेंट कल्चर्स में इसकी बात करें, तो हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने हेनरी IV एक पार्ट 1 करके उनकी एक कृति है, उसमें इसका जो है वर्णन किया है, और उन्होंने लिखा है कि आउट ऑफ दिस नेटल डेंजर वी प्लग दिस फ्लावर सेफ्टी। सो इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने ये कहा है अपने उसमें। उसके अलावा यू आर माइट करके एक एसॉप का भी एक पूरी कविता सी है, उसमें उन्होंने एक बच्चे द बॉय एंड द नेटल करके एक कविता सी है। तो उन्होंने अपने इस कविता में पूरा नेटल का वर्णन किया और एक माँ बेटे के बीच के संवाद को बताया है। और उन्होंने बोला है कि कैसे बच्चा रोते हुए माँ के पास आया जब उसे बिच्छू घास लगी, और बाद में उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम उसे प्यार से पकड़ोगे तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको सिल्क की तरह इसका जो है एहसास होगा। तो दोस्तों इसमें हम ये भी यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं कि इसमें फाइबर मार मिलते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में, और इसके जो नेटल के फाइबर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो ये एक तरीके के बहुत पुराने फाइबर हैं, जैसे कि हमारे भांग के फाइबर कई बहुत पुराने समय से उपयोगी होते हैं, उसी तरीके से नेटल के फाइबर्स भी बहुत उपयोगी होते हैं, और उनसे भी कई तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। तो हो सकता है संभवतः इसलिए भी इन्होंने कहा हो कि वो सिल्क की तरह आपको लगेगा। तो दोस्तों कुछ इसके साथ बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक नेटल ईटिंग फेस्टिवल होता है यूके में। एक फेस्टिवल है, एक त्योहार में, एक मतलब एक तरीके का मेला होता है। ये एक बियर का फेस्टिवल है बेसिकली। बियर मतलब कि जिसमें अलग अलग प्रकार की बियर पीने को मिलती है, और इस बियर पीने के फेस्टिवल के साथ साथ इसमें एक नेटल ईटिंग फेस्टिवल होता है, जिसमें लोगों को बिच्छू घास खाने के लिए दी जाती है, और जो सबसे ज्यादा बिच्छू घास खाता है वो उसमें जीता माना जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये न केवल हमारे देश में या न केवल हिमालयी क्षेत्रों में, बल्कि विदेशों में भी इस तरीके का जो है बिच्छू का या कंडाली का उपयोग हो रहा है। उसी तरीके से हमारे जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, उसमें मुख्यतः जो पिथौरागढ़ का जो कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र है, उसमें एक कंडाली फेस्टिवल मनाया जाता है, या कंडाली का एक त्योहार मनाया जाता है। तो ये बहुत विशेष त्योहार है। इसमें ये माना जाता है कि प्राचीन समय में जब जो पुराने समय में जो आक्रमण हुए, तो उसमें बिच्छू की घास ने लोगों को बचाया, और उसका सम्मान में, और बाद में उन फिर पेड़ों को उखाड़ दिया गया, तो उसके सम्मान में महिलाओं द्वारा मुख्यतः
ये त्योहार इसमें मनाया जाता है, और इसमें बच्चे भी बाद में जो है तलवार लेके और महिलाएं भी तलवार लेके चलते हैं। तो ये इसमें एक और भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि एक और पौधा होता है, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा कि ये कौन सा एक बहुत अच्छा पौधा इसमें है, बहुत खूबसूरत पौधा होता है। ये कहा जाता है कि 12 साल में जब वो पौधा उगता है तब इस कंडाली फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, जब हम इसकी मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं या इसकी जो औषधि गुणों की बात करते हैं, तो ये हमारा जो बिच्छू बूटी है या जो कंडाली का पौधा है, ये औषधि गुणों से भरपूर है। और लोकली तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जी के रूप में इसका यूज होता है। उसके अलावा इसका लोकली जो ट्रेडिशनल यूज जिसे हम कहते हैं या फिर फोकलोर यूज हम जिसे कहते हैं, तो इसको कई लोग जो है कमर वगैरह की दर्द के लिए यूज करते हैं या अपने घुटनों के दर्द के लिए यूज करते हैं। बट जो इसके प्रूवन यूज हैं वो भी जो है दोस्तों बहुत बहुत जबरदस्त इसके प्रूवन यूज हैं जिनको साइंटिफिकली वैलिडेट किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो यूज है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में इसका यूज होता है। ये दोस्तों एक तरीके से जो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो है साइंटिफिकली वैलिडेटेड यूज है। बट आप कोई भी चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो या चाहे वो हर्बल प्लांट्स हो, उनको लेने से पहले डॉक्टरी सलाह अवश्य करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और कई बार इंटरेक्शन भी हो सकता है किसी को किसी ड्रग के साथ। तो ये साइंटिफिकली नो डाउट वेल प्रूवन यूजेस हैं, बट इसका एकदम से इस तरीके से यूज करना और कैसे उसका यूज करना है उसके लिए आप जरूर जो है एक मेडिकल सुपरविजन में ही इनका यूज करें। तो दोस्तों, इनका जो है जैसे मैंने आपको बताया बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में इसका यूज होता है, जहां पे कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर में भी इसका काफी अच्छा यूज है। उसके अलावा ये दोस्तों हिपैटो प्रोटेक्टिव है। हिपैटो प्रोटेक्टिव का मतलब है कि जो हमारे जो लिवर की जो रक्षा करता है, जो कई बार हमने देखा है कि जो बहुत एक्सेसिव में लोग शराब का सेवन करते हैं या जो बहुत ज्यादा दवाई खाते हैं तो उनका लिवर समय से पहले ही खराब हो जाता है। तो उस तरीके के केसेस में भी ये लिवर को बहुत अच्छी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका दोस्तों एक कारण ये भी है कि इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो पॉलीफिनॉल्स या फिनोलिक कंपाउंड दोस्तों वो कंपाउंड होते हैं जो कि जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे शरीर में कई बार ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारी कोशिकाओं में, उसको जो रोकते हैं उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो जैसे दोस्तों हम बात करें रेड वाइन की या फिर अंगूर की या संतरों की, तो इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक स्टडी के अनुसार जो है जो हमारे जो अर्टिगा है या जो हमारा बिच्छू है उसमें जो ब्लूबेरी या क्रैनबेरी का जो जूस था उससे डबल फिनोलिक्स पाए गए। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। और जो भी एंटीऑक्सीडेंट तरीके के कंपाउंड होते हैं उनमें बहुत अच्छी जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज वगैरह है तो उनसे लड़ने की, या कैंसर है तो उनसे लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। दोस्तों, अगली अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा यूज इसका जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है। तो ये हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बिच्छू बूटी है वो पारंपरिक रूप से जो है जोड़ों के दर्द या अन्य विशेष प्रकार के दर्दों में इसका उपयोग किया जाता है। लोग सीधे लगाते हैं इसको, कई बार भिगा के भी लगाया जाता है ताकि ये और तेज लगे। तो इसका जो है प्रूवन भी है इस तरीके का यूज। ये जो है जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका यूज होता है और उसके अलावा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका यूज होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टामिन रिलीज करता है ये, और डायबिटीज में भी इसका यूज किया जाता है। डायबिटीज की रोकथाम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कुछ और रिसर्चेस हुई हैं जहां पर कि इसकी जड़ों का उपयोग जो है वो जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के संबंध में भी किया गया है, या जो हमारे ब्रेन से संबंधित जो विकार होते हैं उनको ठीक करने में भी किया गया है। हालांकि अभी कई सारी जो स्टडीज हैं वो या तो प्री क्लिनिकल यानी कि प्रारंभिक रूप से चल रही हैं, और कुछ स्टडीज हमारी जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह या क्लिनिकल स्टडीज भी उन पे हो रही हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये न केवल पारंपरिक रूप से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है, बल्कि ये जो है वैज्ञानिक रूप से भी काफी अच्छी और काफी प्रभावकारी औषधि जो है औषधि के रूप में सामने आई है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा एक पौधा है, बिच्छू का पौधा है, और ये कई सारे जो है व्यापारिक जो हमारे रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्रदान कर सकता है। अगर हम एक अच्छे अमाउंट में बिच्छू का उत्पादन करें या कंडाली का उत्पादन करें तो इससे हम अन्य कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नेटल के फाइबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसके अलावा इसकी चाय बनाई जाती है, चाय भी इसकी बन सकती है। उसके अलावा इसके अन्य जो है रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके के दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है और इनका आगे को बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो और ये हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारे जो हिमालयन जो क्षेत्र हैं
उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा